बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एमिली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल आपका अपना है, अगर आपने इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से ये आप लोगों के ताउन के साथ यहाँ तक हम पहुँचे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने प्यारे रिश्तों के बारे में जानना चाहें, शादी, कारोबार, किसी भी मामले से मुताल्लिक कोई जानकारी लेना चाहें, तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप इन पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है, एक फ़ी है वो पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन के लिए वो बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा कुरान पाक से रंग, रोशनी और खुशबू से जो भी आपके दीनी दुनियावी मसाइल हैं, रूहानी मसाइल हैं, उनका हल जो है वो भी आप कंसल्टेशन के ज़रिए ले सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए भी मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि जो सदक़ात हैं वो आप अनाज की शक्ल में जो है वो दें। जो मुस्तहिकीन हैं, आप अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अजीज़ अकारब, दोस्त, महल्लेदार, जो आप समझें कि इसका हक रखते हैं, उनको सदक़ात दें। और देखें, खाने पीने की चीज़ों में आपको पता है कि आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, जो भी चीज़ आपकी मतलब तौफीक और इस्तेदाद में है वो ज़रूर दें। और इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी हैं, उनको भी उनकी ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे ही लगाई है, बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, तो उनका भी ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अनाज से रिलेटेड चीज़ें उनके लिए भी आप बतौर सदका उनको दें। इसके अलावा पढ़ने के लिए जो मैं आपको इस हफ्ते में बताऊंगा वो सिर्फ दो चीज़ें हैं। तमाम बुरूज के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से भी आप ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप ज्यू हैं, चाहे आप हिंदू हैं, देखिए बात जाती है अल्लाह ताला की तरफ। चाहे आप मुसलमान हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला के साथ, अपने क्रिएटर के साथ, खालिक के साथ जुड़े रहना ही असल कामयाबी है। और दूसरा ये कि जब भी मदद मांगें किसी भी चीज़ के लिए, अल्लाह ताला से मांगें। और दो चीज़ें जो मैं अर्ज़ करूँगा वो ये हैं कि आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कोशिश ये करें कि एक तस्बीह जो है वो दरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ें, और एक तस्बीह जो है इस्तग़फ़ार की ज़रूर जो है वो पढ़ते रहें। अगर आप हर नमाज के बाद ये ना कर सकें तो फिर आप ये कर सकते हैं कि बाद अज़ नमाज इशा, अगर आपकी रूटीन आपको इजाज़त देती है, तो आप कोशिश ये करें कि रोज़ाना इस पूरे हफ्ते में 500 मरतबा दरूद शरीफ और 500 मरतबा जो है वो इस्तग़फ़ार ज़रूर करते रहें। बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हूद तक तमाम के तमाम जो बुरूज हैं उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी अब हम बात करने लगे हैं वो बुर्ज असद है, उर्दू, अरबी, फ़ारसी में, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लियो। और जो अफराद, ख़वातीन व हज़रात 24 जुलाई से 23 अगस्त तक के टाइम में पैदा हुए हैं उनका बुर्ज असद है। और बुर्ज असद का हाकिम सैयारा सन है, शम्स है। या वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर अगर उनके नाम का पहला हर्फ मीम या एम से शुरू होता है तो उनका ताल्लुक जो है वो भी बुर्ज असद के साथ ही है, जिससे मंसूब दिन जो है वो इतवार का दिन है। और याद ये रखें कि दिन अल्लाह ताला ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। आपका लकी नंबर 1 हो सकता है, और अगर अल्लाह चाहे तो सुनहरा रंग, गोल्डन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, या डीपेस्ट येलो कलर जो है वो आपके लिए फेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर अल्लाह ताला चाहता है कि कोई बीमारी आपकी दूर हो सके, बतौर दवा अगर आप याकूत और हीरा या पेरिडोट इस्तेमाल करते हैं या करती हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। तकदीर तब्दील इन पत्थरों से बिल्कुल नहीं हो सकती। तकदीर जिसने बनाई है, जब वो चाहेगा वो तब्दील कर सकता है, सिवाय उसके इस चीज़ पे कोई कादिर नहीं है। इस हफ्ते में आपका जो रोमांटिक पहलू है लाइफ का वो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, हाईलाइट करेगा। इस हफ्ते की हाईलाइट जो है आपका रोमांटिक फैक्टर है, मगर आपने इसके अंदर जाके
रोमांटिकली इंक्लाइन होने की वजह से अपना काम जो दीगर काम अपना वक्त जो है दीगर कामों के लिए वो ज़ाया नहीं होने देना। और ये है कि सैर व तफरीह का शौक़ जो है आप लोगों को वो इस हफ्ते में आप पूरा करते हुए नज़र आते हैं। बाकी ज़मीन और जायदाद से मुतल्लिक़ा अमूर जो हैं वो गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि फ़ैसले करते वक़्त आपने कोशिश ये करना है कि करीबी मुखलिसीन जो हैं आपके उनके साथ मशवरा आप ज़रूर करें। और दूसरा ये है कि नए-नए आइडियाज़ जो हैं वो आते हुए नज़र आएँगे, बिज़नेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, इवन घर की तज़ीन व आराइश से रिलेटेड जो मामलात हैं, मैं ख़ास तौर पे जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए मैं बात करूँगा कि घर के लिए, घर की डेकोरेशन के लिए, घर की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए नए-नए आइडियाज़ जो हैं वो आते हुए नज़र आते हैं, और उनके लिए जो वसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह आपको मुहैया होते हुए नज़र आएँगे। बाकी ये है कि कुछ चीज़ों में खुशियाँ मिलती नज़र आती हैं जो आपको काफ़ी अरसे से इंतज़ार है जिन चीज़ों का, उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें खुशियाँ अल्लाह ताला आपको अता करेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों के साथ आपका वक़्त गुज़रता हुआ नज़र आता है। बाकी ये है कि दोस्तों के साथ जब वक़्त गुज़ारें तो कोशिश ये करें कि इख्तिलाफ़ राय अगर डेवलप हो तो आप खामोशी इख्तियार कर लें। और दूसरा ये है कि अगर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है अगर 2 ढाई साल पहले, तो उसमें आप समझ लें बेहतरी के लिए आप काम कर सकते हैं। अगर जॉब आपकी नई है या जॉब आप चेंज करना चाह रहे हैं तो तब वो बेहतरी के लिए हो सकता है, अगर आप चेंज करते हैं तो करियर की बेहतरी हो सकती है इंशाअल्लाह। काम की तरफ जो है आपको एडिशनल तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारियों में इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी ये है कि आप अपने जो लाइफ़ पार्टनर्स हैं, बिज़नेस पार्टनर्स हैं या किसी चीज़ में आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ आपको ताउन करना चाहिए ताकि बेहतर रिज़ल्ट्स जो हैं वो आप जिस शोबे से भी मुतल्लिक़ हैं उनमें आप अल्लाह की मेहरबानी से हासिल कर सकें।